हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी क्लास 0 to हीरो में। अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का टॉपिक। बेसिक मैथमेटिक्स अपनी चल रही है, ठीक है। उसमें चल रहा है अपना टॉपिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ रहे थे अपन? लास्ट वीडियो में हमने देखा था त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीकाएं थी वो बना रहे थे। किसके थ्रू बना रहे थे? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बना रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें आगे और देखते हैं। उसमें एक तो अपनी हो गई थी शायद तक, ठीक है। लास्ट वाला वीडियो था उसमें ये हो गई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सर्वसमीका अपनी हो गई थी और इससे रिलेटेड हमने दो और निकाली थी। एक तो ये निकाली थी कोस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये बनाई थी। और एक बनाई थी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दो हमने इससे निकाली थी, ठीक है। अब अपने पास जो आगे थी दो और सर्वसमीकाएं कौन सी थी? एक तो थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दो सर्वसमीकाएं और निकाल के देखेंगे किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम अपनी क्या थी? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अपनी थी पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय जिसको बोलते हैं, ये थी। मैंने इसमें बताया था आपको कि अपन क्या करेंगे, एक बार कर्ण का भाग देंगे, एक बार लंब का भाग देंगे और एक बार आधार का भाग देंगे। जब हमने कर्ण का भाग दिया था दोनों पक्षों में तो अपने पास कौन सी सर्वसमीका निकल के आई थी? ये वाले, ठीक है। तो कर्ण का भाग देने के बाद अपने पास कौन बचते हैं? एक तो लंब बचता है और एक आधार बचता है, ठीक है। तो पहले किसका दें? लंब का दे के देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद किसका? आधार का करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, समीकरण के दोनों पक्षों में किसका? लंब, और लंब अकेले का नहीं देंगे, किसका? पूरे स्क्वायर भी साथ में लेंगे, लंब स्क्वायर का, में लंब स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो देखो क्या बनेगा अपने पास? कर्ण स्क्वायर बट्टे लंब स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मैं अलग अलग ही दे देता हूँ, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, अगर डाउट लगे तो क्या करना है, कैलकुलेशन करके देख लेनी है। अगर नहीं पता है तो पीछे वाला वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगी। तो इसमें देखो लंब स्क्वायर बट्टे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बट्टे लंब स्क्वायर, ठीक है। भाग दे दिया। अब भाग देने से अपनी सर्वसमीका निकल के आ जाएगी क्या? बिल्कुल निकल के आएगी। लेकिन इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वो हमने एक जुगाड़ बनाया था इसके लिए, कौन सा? L अपॉन K इसमें L क्या है? लंब को डिनोट करता है, A किसको डिनोट करता है? आधार को, और K किसको करता है? कर्ण को करता है, ठीक है। तो पहला है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा ऊपर? साइन थीटा, सबको पता ना। दूसरा कोस थीटा, इसके लिए टेन थीटा, और इसके लिए कोट थीटा, इसके लिए सेक थीटा, और ये आ गया आपका कोसेक थीटा। क्लियर है? पीछे वीडियो में बना भी रखा है और फिर से अपन इसको लिख रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। देखो तो अब इसमें देखो यहाँ पे लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये है कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण बट्टे लंब किस में है? कर्ण बट्टे लंब इसमें है। देखो ऊपर तो कर्ण है नहीं, कहाँ है कर्ण? यहाँ पे 2 में है। तो अपन देखो नीचे से इस साइड भी पढ़ सकते हैं और ऊपर से नीचे की साइड भी पढ़ सकते हैं।
तो कर्ण आपने को कहाँ मिला, यहाँ पे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। अपने पास क्या है, कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब है ना, तो कर्ण बटे लंब किसका है, नीचे से पढ़ा है तो नीचे वाला लेंगे किसका, कोसेक थीटा का, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर कहाँ लगेगा, कोसेक स्क्वायर, यानी कोसेक के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों क्या हो गए, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो इसकी जगह क्या बचा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब कहाँ पे आपका, आधार बटे लंब, देखो आधार एक यहाँ पे भी है, इसको भी पढ़ सकते हैं आधार बटे कर्ण, लेकिन अपने पास आधार बटे कर्ण नहीं है, क्या आधार बटे लंब है, तो आधार कहाँ अपना, आधार है यहाँ पे, तो आधार बटे लंब, तो किसके लिए पढ़ा गया है, ये नीचे की साइड से पढ़ा गया है, तो किसके लिए पढ़ा गया है, कोट के लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इन पे दोनों पे क्या था, स्क्वायर, और स्क्वायर कहाँ पे लगता है, त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर, थीटा पर कभी भी क्या नहीं लगता है, स्क्वायर नहीं लगता है, ठीक है, तो अपना क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो आप, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कहाँ जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है, बन गई ना आपकी देखो सर्वसमीका। तो इस प्रकार से अपन दूसरी सर्वसमीका निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें देखो अपन और इसकी तरह 2 और भी बना सकते हैं, ये जो बनाई थी 2 ये भी बना सकते हैं, तो देखो कैसे बनाएंगे, इसमें कोसेक तो है ये, अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, किसको, कोट स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी एक बार इसको अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाऊं तो ये बन जाएगी कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर हटा देता हूँ, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो आगे वाली संख्या का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, या अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक ये बन गई अपने पास। दूसरी देखो, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया इधर 1, एक अपनी कौन सी बन के आ गई, ये बन के आ गई, और एक ये अपनी बन रही है, ठीक है। एक मान लो कि मैं कोट स्क्वायर को यहाँ रखूं और इस एक को इधर भेज दूं, तो देखो क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहीं रख रहा हूं, किसको भेज रहा हूं, 1 को, किधर, दूसरी साइड, तो दूसरी साइड के लिए मैंने बताया था कि चिन्ह है वो बदल जाते हैं, तो कैसे बदलेंगे, तो ये तो चेंज हुआ नहीं, अपनी जगह ही है, तो इसका तो ऐसा कैसा रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कौन जा रहा है, 1 जा रहा है, तो 1 कैसा, इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, तो -1, ठीक है। अब यहाँ से इसका अंडर रूट हटाएंगे, सॉरी इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो कोट थीटा इज इक्वल टू, इधर जाके क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा, क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये अपने पास क्या आ गया, एक सर्वसमीका का दूसरा रूप निकल के आ गया, ठीक है। ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू मिल जाती है और अपने पास सर्वसमीका है ये, ठीक है, सर्वसमीका ये है और अपने को क्वेश्चन में मिल रहा है ये, तो अगर अपने को ये पता होना तो अपन डायरेक्ट उसकी जगह क्या रख सकते हैं, कोट थीटा रख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा की जगह ये रख सकते हैं। क्वेश्चन जैसी डिमांड करेगा अपन से, देखो क्वेश्चन की अपनी डिमांड होती है, अगर डिमांड होगी तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। अब ये मान लो कि अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और उसमें कोट स्क्वायर थीटा आया हुआ है और क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, कोसेक में आ रहा है, कोसेक में आ रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वहां से कोट को हटाना पड़ेगा। अब कोट को ऐसे डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते, तो डायरेक्ट तो ये तो है नहीं कि क्वेश्चन से कोट थीटा है उसको हटा ही दें, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह अपने को क्या कोई दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो उसके इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो अपन अगर अपने को ये पता है तो अपन इजी वे में क्या कर सकते हैं, इसको हटा के और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, हटाकर इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा -1 रख सकते हैं। सिंपली ऐसे सभी में ऐसा ही होता है।
अगर मान लो कि कोसेक थीटा उसकी जगह आपको कोई वैल्यू रखनी है तो आप ये रख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह रखनी है तो ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रूप है, ये इनका क्या होता है क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। बने एक से ही हैं, अगर आपको ये याद है और थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आती है तो आप क्या कर सकते हो, उनको सोल्व करके भी रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि अपन रट के यही याद रखें, ऐसा करना भी मत, ठीक है। मैथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि रट के आपको कुछ करना पड़े, करेंगे वो उन्हीं से बना के और सीख के करेंगे, रट के बिल्कुल भी नहीं। तो क्लियर है, दूसरी अपनी हो गई। अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज और भी बताई थी कि इसको अपन दो वे से क्या कर सकते हैं, चेंज करके ये दोनों बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इससे बन जाएंगे इजी वे में, ये दोनों इससे डायरेक्ट भी बन सकती हैं। एक रास्ता तो अपने पास बनाने का ये हो गया करण वाला, दूसरा ये भी बता देता हूं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो शायद तक मैंने बताई नहीं होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं त्रिकोणमितीय जो फलन है वो किन किन को मानता हूं, साइन और कोस को ही मानता हूं, ठीक है। वैसे कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 साइन कोस और टेन, और जो सेक कोट और कोसेक हैं वो क्या होते हैं, इनके उल्टे होते हैं। बट मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ किनको मानता हूँ, साइन और कोस को ही मानता हूँ, ठीक है। जो टेन होता है ना, टेन वो इन दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है। कैसे होता है देखते हैं, पहले थोड़ा ये देख लो, फिर उससे ये चेंज, अगर ये आएगा तो ये चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये रहने देता हूं, ठीक है। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। सबको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ऊपर वाली साइड को क्या बोलते हैं, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। ध्यान से देखना, ठीक है। अंश और हर, यहाँ पे आपको एक नई चीज और सीखने को मिलेगी, ठीक है। ये अंश हो गया, ये हर हो गया, सबको पता है ना। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कैलकुलेशन वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे भी आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन एक नियम में चल के, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, आपको एक नई चीज बताता हूं मैं कैलकुलेशन से रिलेटेड। अंश और हर में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे। ऐसा कभी किया क्या, पहले नहीं किया ना। अंश और हर में भाग देते हैं अपन, क्या करते हैं, पूरी संख्या में भाग देते हैं, गुणा करते हैं, किसी पूरी संख्या को गुणा करते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे अलग अलग करेंगे। यहाँ पर भी देखो कर्ण स्क्वायर का भाग दिया था, लंब स्क्वायर का भाग दिया था, तो दूसरी साइड में जो दोनों थे उनमें अलग अलग भाग दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लंब और आधार दोनों में क्या करेंगे, कर्ण का भाग देंगे, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि कर्ण से गुणा करने पे अंश और हर को, तो भी सेम ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंश तथा हर में कर्ण का भाग देने पर, देखो आपको हिंदी में भाग सिखा रहा हूं मैं, हिंदी के भाग कैसे देते हैं, ठीक है ना। तो होगी ना नई चीज आपके लिए। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, ये तो अंश में दे दिया किसका भाग, कर्ण का। अच्छा जी, अब आ जाओ आधार पे, ये आपका हो गया आधार, किसका भाग दे रहे हो भाई, कर्ण का भाग दे रहे हैं। लो जी, कर्ण का भाग इसमें दे दिया गया है, क्लियर है। अंश और हर में कैसे भाग दिया जाता है, ऐसे भाग देंगे, हो गया। अब कुछ दिमाग में आया क्या आपके, देखो आया क्या, जब भी अंश और हर में अपन क्या करते हैं, समान चीज से गुणा करते हैं या समान चीज से भाग देते हैं, तो क्या आता है, कुछ चेंजमेंट आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आता। इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे कि जब भी किसी संख्या किसी भी भिन्न संख्या के अंश और हर को सेम संख्या से गुणा करने और सेम संख्या से भाग देने पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब ये बोलोगे कि सर आपके पास मान लो कि 1/2 भिन्न संख्या, आप इसको गुणा कर देते हो 2 से, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 4, हुई ना इससे भिन्न, हुई ना 1/2 से भिन्न, अलग हुई ना।
भाई देखो ये अलग है क्या? किस किस को लगता है कि ये अलग है इससे? ठीक है, कमेंट करके मेरे को बताना कि किस किस को लगता है कि ये संख्या और ये संख्या दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, नहीं पता हो तो बता देता हूं, दोनों एक ही संख्या है, अलग अलग संख्या नहीं है। भिन्न संख्या पढ़ा हुआ है क्या? भिन्न संख्या टॉपिक है, बहुत से एग्जाम में आता है, रीट में भी आता है, इसमें भी आता है, रीट में भिन्न संख्या पूछ लेते हैं। ठीक है, भिन्न संख्या बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटी क्लासों में चलता है। अब भिन्न कौन सी होती है ये भी नहीं पता होगा शायद तक, इसका अपन अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, उसमें इसको भी क्लियर करवाएंगे। भिन्न जो कंपटीशन के लिए उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, और अपनी जो स्कूली एजुकेशन है उसमें तो पड़ती है, क्योंकि उसमें तो मैथ के बिना काम ही नहीं चलता। देखो भिन्न संख्या में एक नाम आता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है भाई? वो तुल्य भिन्न यही होती है, 1/2 की तुल्य भिन्न 2/4, इसको 3 से गुणा कर दो 3/6, ये सब क्या होती है? तुल्य भिन्न होती हैं। ठीक है, तो मैन भिन्न कौन सी हो गई? 1/2। देखो मैन क्यों बोलता हूं मैं इसको भी तो मैन बोल सकता हूं, माइंड में आया होगा। इसको मैं मैन क्यों बोलता हूं? क्योंकि इसको मैं इससे ज्यादा छोटे रूप में नहीं ले सकता, ये लास्ट हो गया इसका। इसको ले सकता हूं मैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, 3/6 तो उसमें 3 का भाग देके अपन क्या कर सकते हैं? छोटी कर सकते हैं, बट इसको अपन छोटा नहीं कर सकते, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? तुल्य भिन्न बोलता हूँ। ठीक है, और सॉरी, इसको मैन भिन्न अपनी जो होगी ये होगी। अच्छा, मैन भिन्न में भी इसका नाम अलग है, उचित और अनुचित है। अपने पास ये भी होती है, उचित और अनुचित भिन्न कौन सी होती है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, उचित अनुचित जो भी मिश्र तुल्य जितनी भी हैं वो अपन अलग वीडियो में करेंगे, इसमें नहीं घुसाएंगे, वरना अपना टॉपिक फिर ये पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है उस पर आते हैं। लंबवत्तीकरण आ गया आपके पास, क्या किसकी वजह से आया? अंश में मैंने किसका भाग दिया? करण में। ठीक है, तो लंबवत्तीकरण, इधर आ जाओ भाई। लंबवत्तीकरण ये हो रहा है आपका, लंबवत्तीकरण यहाँ पे बन रहा है, तो लंबवत्तीकरण क्या है? साइन थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा लिख सकता हूँ ना। चलो लिखते हैं, देखो इसकी जगह क्या लिख देंगे? साइन थीटा। साइन थीटा, इसको क्या लिख देंगे? साइन थीटा। अच्छा जी, अब आपका आ गया आधार बट्टेकरण। आधार बट्टेकरण, तो आधार बट्टेकरण ये रहा भाई आपका आधार बट्टेकरण। तो किसका है? कोस थीटा का। किसको है? कोस थीटा को ही लिखा गया है। क्या निकल के आया आपके पास? साइन थीटा बटे कोस थीटा। किसका मान? टेन थीटा का। अच्छा अब बताओ, अब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो ना कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा कोस थीटा नहीं होते तो कौन नहीं आता? टेन थीटा भी नहीं आता। आता क्या? नहीं आता। देख लो आपके सामने है, अगर साइन थीटा में कोस थीटा का भाग नहीं देते तो क्या आपके पास टेन थीटा आता? नहीं आता। यानी साइन थीटा और कोस थीटा त्रिकोणमिति फलन के सबसे क्या है? मजबूत कैंडिडेट है। ठीक है, अगर ये मेरे पास हैं तो फिर बाकी तो क्या है? इन्हीं से निकल के आए हैं। अब मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को 2 आते हैं, मैं पूरी त्रिकोणमिति निकाल सकता हूं। और ये रियल बात, मजाक नहीं कर रहा, ये रियल बात है। अगर आपको साइन थीटा और कोस थीटा दोनों आते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी आपको फॉर्मूले या टेबल में जितने भी वैल्यू, अगर आपको साइन थीटा कोस थीटा की आती हैं तो बाकी है वो अपने आप निकल के आएंगी, इनके पीछे पीछे चल के आएंगी। ठीक है, तो याद रखना, आपको किनको याद रखना है? पकड़ के रखना है साइन थीटा और कोस थीटा को। अगर इन दो को पकड़ के रख लोगे दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। किसमें? त्रिकोणमिति में। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे बनाए डायरेक्ट। इससे मेरे को नहीं चाहिए कौन है? पाइथागोरस प्रमेय। मैं पाइथागोरस प्रमेय से नहीं करना चाहता, मेरे को डायरेक्ट इसी से करने। हाँ भाई देखो, ये नहीं कि इतनी भी पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये किससे निकल के आया है? ये किससे निकल के आया है? पाइथागोरस से। तो कुछ तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना अपने को उसकी, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें क्या दिया है? ये वाली सर्वसमीका दी है। अगर ये वो नहीं देता तो कहाँ से निकाल के लेके आते? ठीक है, तो वो रिस्पेक्टेड है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट अब अपने को ये मिल गया, ठीक है, मिल गया ना, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय का भी एहसान नहीं भूलना चाहिए अपने को, उसका एहसान मानना चाहिए। तो मान रहे हैं, तो ये लेके आता हूं मैं यहाँ पे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका याद है मेरे को, तो भाई एक ही याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आगे वाले वो तो मैं जुगाड़ करके निकाल लूंगा। तो वो जुगाड़ है कैसे, देखो जुगाड़ का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ जुगाड़ ही है, ये रूल भी है, ठीक है। अपन रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रूल को ही अपन क्या बना रहे हैं, जुगाड़ बना रहे हैं, ठीक है। भाग देने का तो काम करना पड़ेगा, अगर भाग नहीं देंगे तो अपना काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को, टेन थीटा है आपका, ठीक है, टेन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोट थीटा। क्लियर है क्या चीज, क्लियर है, ठीक है। एक बार ये देखो, साइन थीटा इसका उल्टा कौन है, ऑपोजिट, ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। टेन थीटा इसका उल्टा कौन है, कोट थीटा। यानी 1/कोट थीटा आपके पास है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा। या फिर कोट थीटा इसका उल्टा कौन है, ये खुद ही तो है, तो अगर कोट थीटा है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं साइन की, तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा उल्टा कोसेक, तो इसको क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। ये याद रखना भी, ठीक है। ये नहीं आएंगे तो अपना जुगाड़ है वो फेल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जुगाड़ किस पे चलेगा, इन पे चलेगा, और ये भी आने जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन में क्या होता है कि टेन कोट इन सबको साइन कोस में चेंज करके क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, और ये थोड़ा इजी भी रहता है क्योंकि आपको सिर्फ एक ही तो सर्वसमीका याद रखनी पड़ती है, और क्वेश्चन भी इजी बन जाता है, क्योंकि ये बार बार अगर अपन करेंगे साइन कोस से तो इससे जल्दी इजी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अच्छा तो ये इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कौन होगा, ये खुद ही होगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस चीज को, ये नहीं कि इसका उल्टा कोई और होगा, ये आपस में ही है, ठीक है। 1/sin थीटा बच गया कौन आपका, कोस, तो कोस का उल्टा कौन होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है। मीन्स सेक थीटा का कौन हो गया, 1/cos थीटा। क्लियर है, ये याद कर लेना भाई, है ज्यादा कुछ भी नहीं। देखो टेन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा है, इसका उल्टा कौन है, कोट थीटा, कोस थीटा इसका उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा उसका उल्टा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये तो हट जाएगा, तो 1/सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। एक देखना, अगर टेन थीटा इज इक्वल टू आपका ये है कौन, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोट थीटा इज इक्वल टू, देखो टेन थीटा किसका, सॉरी कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, ठीक है। तो टेन थीटा के जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो इसके क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे, ठीक है। तो कोट थीटा, तो कोट थीटा का उल्टा क्या, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बस, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसमें देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कौन है, साइन और कोस, इसके अलावा भाग नहीं देना है, दो ही हैं तो दो का ही भाग देंगे। तो पहले मैं देता हूं साइन स्क्वायर का, तो देखना साइन स्क्वायर का देते हैं, या कोस का मान लो, पहले कोस का दे देते क्योंकि ये निकल के आएगी अगर साइन का भाग देंगे तो अपन, ठीक है। तो ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब ये निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो मैं भाग दे रहा हूं किसका, कोस स्क्वायर का। तो समीकरण के दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, ठीक है, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अलग अलग भाग दिया है, क्लियर है ना। ये पीछे लास्ट वीडियो, इससे पहला जो पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें बताया गया है कैसे अपन अलग अलग इसको भाग देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग भाग दे दिया यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर थीटा से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस
1 इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा कहाँ का, 1/cos यहाँ पे है, तो 1/cos किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको क्या बना देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपकी जो फर्स्ट सर्व समीकरण है वो निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं की, डायरेक्ट इसी से निकाला है। कोस का भाग दिया है, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया है, ये अपनी सर्व समीकरण निकल के आ गई। इसके और रूप है वो भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है, अब मान लो कि आपको ये tan स्क्वायर थीटा इसको इधर भेजना है, तो क्या बन के आएगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन के आ गया अपने पास। दूसरा मान लो कि आपको क्या करना है, tan स्क्वायर को इधर रखना है, इसको एक को इधर भेजना है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो इधर है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, √सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका इसका नेक्स्ट रूप निकल के आ गया। तो ये सर्व समीकरण अपने पास हो गई। ठीक है, तीनों सर्व समीकरण क्लियर है। तीनों से कैसे अपन चेंज करेंगे, आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे इन दोनों को, एक बात मैंने करवाई दिया था, तो इसको तो आप sin स्क्वायर थीटा का भाग देके करके देखना इसमें। ठीक है, और इसको आप किससे करके देख लेना, जो अपनी पाइथागोरस थ्योरम है उससे करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा, उससे भी सेम ही निकल के आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो अपनी सर्व समीकरण का पार्ट हो गया, क्वेश्चन छोटे मोटे इसके एग्जाम्पल वगैरह वो मैं करवाऊंगा आपको, थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। ठीक है ना, और अगर आपको कोई अलग से क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। अगर ये अच्छे लगे तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। देखो मैथ है, मैथ सीखने से आती है, ये आपको ही पता है। मैथ जब तक सीखोगे नहीं, रट के कभी भी मैथ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें रूल है और रूल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ये नहीं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप बिल्कुल भी। अच्छा लगा, सीखने को मिला, तो वीडियो जरूर लाइक करना चाहिए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत के लिए अपने को तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और वो किससे मिलेगा, लाइक करने से। तो लाइक का बटन दबा दिया करो। ठीक है, अब देखो थीटा है, अब थीटा की जगह आते हैं। जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा, तो थीटा बार बार अपन किसको बोल रहे हैं, कोण को बोल रहे हैं। तो जो कोण है उनकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो कि साइन आपके पास आ जाता है, साइन की जगह 30 डिग्री, भाई चलो साइन थीटा है तो इसकी तो वैल्यू ये की ही है, क्योंकि थीटा कोई एंगल है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो एंगल है क्या। लेकिन जैसे ही इसकी जगह एंगल आ जाता है, जैसे मान लो कि 30 डिग्री आ गए, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। अगर इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तो मैंने आपको शुरू से ये बताता आ रहा हूँ कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ठीक है, उनमें जो कोण होता है, कोण क्या करता है, समकोण त्रिभुज का ये तो होता है ना कोण। कोण और भुजाओं में रिलेशन ही होता है, त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच रिलेशन को ही कौन करता है, त्रिकोणमिति बताती है। अब 30 डिग्री तो आ गया मेरे पास, ठीक है, 30 डिग्री आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब 30 डिग्री आ गया तो भुजाओं में रिलेशन कैसे हुआ, भुजाओं का जो माप है वो कैसे पता चलेगा, वो भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ से अपन वो माप निकाल के लेके आएंगे भुजाओं का। ठीक है, देखना एक छोटी सी टेबल करवाऊंगा मैं, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी सी एडवांस त्रिकोणमिति करवाऊंगा, और उस एडवांस त्रिकोणमिति में अपन क्या पढ़ेंगे, पूरी टेबल पढ़ेंगे। पूरी का मतलब जितना भी बड़ा एंगल हो आप उसको इजी वे में निकाल सको। अब वहाँ पे भी जाके कन्फ्यूजन होगी आपके साथ। ठीक है, वहाँ पे आप ये बोलोगे कि सर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसमें सॉरी समकोण त्रिभुज के लिए है, तो समकोण त्रिभुज में तो टोटल एंगल कितना होता है भाई, 180, तो तीनों का टोटल ही होता है। ठीक है, तो वो अब जो टेबल पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज तक ही पढ़ेंगे, पॉसिबल होगी। ठीक है, उसमें भी जो 90 डिग्री है वो क्या नहीं इंक्लूड अपन टेबल में इंक्लूड करेंगे, बट वो जो अपना
समकोण त्रिभुज है उसके लिए परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बाकी उसमें फिर आगे भी चलेंगे 180 डिग्री तक, 90 से के बाद जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री ये भी पढ़ेंगे। बट 135 डिग्री का अगर मैं ट्रायंगल में बना दूंगा तो वो समकोण कहाँ रहेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, आगे इसमें देखेंगे अपन, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन पढ़ते जाओगे रेगुलर तो सब कुछ आ जाएगा। देखो टेबल बनाएंगे अपन, यहाँ पे मैं एक ही जो त्रिकोणमितीय फलन है उसकी टेबल निकालूंगा, उसके बाद उसी से काम चलाएंगे अपने को, क्योंकि अपने को काम थोड़ा छोटी चीज़ों में चलाना है। तो देखो पहले मैं लिख रहा हूँ एंगल थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, किन किन के लिए ये यूजेबल है, 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा 0 से बड़ा इसमें आता है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे ऊपर आपका कौन आता है, साइन आता है जी, ठीक है। तो थीटा तो आपका ये हो गया, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री, यानी साइन 0 के नीचे में, फिर उसके बाद कोस टेन वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, ठीक है। ये हो गए त्रिकोणमितीय फलन, इसको अपन लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन आपके ये हो गए, और ये आपकी, ठीक है, साइन हो गया पहला, ये एंगल आपके हो ही गए, ठीक है जी। देखो कुछ नहीं करना, देखते जाओ कितने 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 1 2 3 4 लिख सकते हो ऐसे काउंटिंग नंबर, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, 0 1 2 3 4। अच्छा चीज में सबसे बड़ा कौन है, 4 है, सबसे बड़ा कौन है, 4 है। तो 4 का क्या कर देंगे, सभी में भाग दे देंगे, ये 4 का भाग दे दिया, ये 4 का भाग दे दिया, ये 4 का भाग दे दिया, ये आपका 4 का भाग दे दिया, और ये 4 का भाग दे दिया, ठीक है, हो गया। 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा, 0। सबको पता ना कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो वो क्या बना देगा, उसको 0 बना देगा। अच्छा 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, क्या बना देगा, 0 बना देगा। 1 में 4 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। अपने को दशमलव में सोल्व नहीं करना, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। इसमें भी सोल्व नहीं हो रहा तो इसको भी ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है जी। 4 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, देखो मैंने क्या किया था, 0 से कंटिन्यू नंबर लिखे 4 तक, इसमें सबसे बड़ा कौन था, 4 का सब में क्या कर दिया, भाग दे दिया, भाग देने के बाद इनको सोल्व कर दिया। एक छोटा सा काम और करना है, फिर आपकी टेबल बन जाएगी। क्या करना है, इन सभी का वर्गमूल लेना, वर्गमूल ले लेंगे यहाँ पे, तो वर्गमूल सब जानते हैं ना, अंडर रूट, ये सबका अलग अलग क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया, ठीक है। सब धनात्मक मान आएंगे, धनात्मक क्यों आएंगे, ऋणात्मक क्यों आएंगे, वो थोड़ा आगे जाने के बाद आपको पता चलेगा। मैं एक बार धनात्मक ही इसमें ले रहा हूँ, बहुत सी चीजें हैं इग्नोर कर देते हैं कि टेबल है, किसी के माइंड में ये नहीं आता कि सर ये मान सभी पॉजिटिव के होते हैं या नेगेटिव के नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसका भी रीजन आपको थोड़ा सा आगे चल के पता लगेगा। हर चीज, एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा, हर चीज आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। 0 का अंडर रूट लेंगे, अब देखो भाई 0 का तो स्वभाव ही ऐसा है, 0 में चाहे आप भाग दे दो, चाहे 0 से गुणा कर दो, चाहे 0 का कुछ भी कर दो आप, ठीक है। तो ये रहेगा हमेशा क्या, 0 ही रहेगा। तो लो जी 0 को 0 रख देते हैं फिर, ठीक है। लेकिन 0 अगर किसी में खुद का भाग देना चाहता है ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है, वो भी अपन देखेंगे। 1 का अंडर रूट क्या होता है जी, 1 ही होता है। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। और 2 का अंडर रूट नहीं पता तो ऐसे लगा दो, क्या दिक्कत है आपको, 1 बटा अंडर रूट दो, लिख दो उसको, ठीक है। 3 का अंडर रूट नहीं पता, ऐसे लगा के छोड़ दो। 4 का अंडर रूट पता है कितना होता है, 2। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ठीक है। ये जो मान निकल के आए हैं वो किसके मान हैं, साइन के। देखना आप कैसे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2,
साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऐसे अपन टेबल, अब मैं ऊपर वाले हैं इन दोनों को मिटा देता हूं। अगर आपको याद रह गया हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद रहा है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे वाले, क्योंकि अभी और भी तो बचे हुए हैं। तो देखो ये लिख रहा हूं मैं इसमें 0, ये 1/2 यहाँ पे लिख रहा हूं, ये 1/√2 यहाँ पे लिख रहा हूं, ये √3/2 यहाँ पे लिख रहा हूं, और ये 1 यहाँ पे। अब इनको भी मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अपनी जगह खाली हो जाए। अब देखना कौन सा दूसरा कोस, कोस की कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको उठा के पहले नंबर पे ले आओ, इसको उठा के दूसरे नंबर पे ले आओ। अब ये है तो ये देखो 2 इधर है 2 इधर है, तो ये कहाँ जाएगा, नहीं जाता, तो इसको इसकी जगह रखने दो। देखो सभी जगह चेंज कर रहे हैं, इस साइड से अपन ये इसको पहले पे ले आया, तीसरे को दूसरे पे ले आया, ये जो तीसरा सॉरी 5वें को तो पहले पे, चौथे को दूसरे पे, तीसरा अपनी जगह है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा। क्लियर है? कोस की देखो कितनी जल्दी बनी है, किसकी वजह से, साइन की वजह से। यानी आपको जो भी बनाना था वो किस में टाइम लगा, साइन में। कोस की तो 1 मिनट भी नहीं लगा, कोस की टेबल बन गई। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 90 डिग्री का मान 0। अच्छा जी, कौन आ गया अब आपके पास, टेन का निकालेंगे। टेन के लिए मैंने बताया था आपको कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अपना जो निकाल के लेके आए थे वो यहाँ काम में आ रहा है। ठीक है, यानी मैं साइन के मान में कोस का मान का भाग दूंगा तो क्या निकल के आएगा, टेन थीटा निकल के आएगा। देखो अब मेरे को मान निकालना है किसका, टेन 0 डिग्री का, क्योंकि टेन 0 ही तो है पहले, तो टेन 0 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो आप लिख सकते हो साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री। ठीक है, अब इनके मान रख दो। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 है। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान 1 है। अब 0 में 1 का भाग दोगे क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। क्लियर है? 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो टेन 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, अब इसमें देखो इसका भाग देंगे, टेन 30 के लिए, साइन 30 में कोस 30 का, तो ये भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है क्या ये? देखो कैसे आएगा, किस में भाग दे रहे हो, 1/2 में भाग दे रहे हो आप √3/2 का। किसका भाग दे रहे हो, √3/2 का। तो जो भिन्नों के भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, 1/2 तो ऐसा का ऐसा, भाग का चिन्ह उसको गुणा में बदल दो, आगे वाली संख्या को उल्टा कर दो, तो ये आपका आ गया 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो कैलकुलेशन के वीडियो भी इसमें पड़े हुए हैं, तो आप वो जाके भी देख सकते हो कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/√3। ऐसे नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें इसका भाग देंगे, देखो सेम ही तो संख्या है तो क्या आएगा, अब सेम संख्या में सेम संख्या भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 ही आना है। इसमें भाग देंगे √3/2 में भाग दोगे आप 1/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 में 1 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 आपका आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो मेन चीज है वो ये 1/0, क्योंकि 1 में 0 का भाग देंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या सॉरी लिख तो क्या सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट, अनंत लिखते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये कभी भी सही नहीं होता। इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसको बोलते हैं अनिर्धार्य मान, अनिर्धार्य मान।
ठीक है, यानी इसका मान निर्धारित नहीं है। हाँ, अगर आपको ये पूछे कि tan 90 डिग्री का मान, तो आप 1/0 उसको बोल सकते हो या अनिर्धारित मान उसको बोल सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने को वैल्यू रखनी पड़ती है, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू रखनी पड़ती है, तो अनंत तो वहां पे अपन रखेंगे नहीं, तो क्या रखेंगे 1/0 रखेंगे, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा। तो अपने पास 3 की टेबल आ गई। अब 3 तो इसके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, सबको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि 3 है वो तो इसके क्या है, उल्टे हैं, तो उल्टे कर दो भाई। लो जी, उल्टे कैसे करें, ये तो आपका कोट हो गया, इसको उल्टा करना मतलब भाई पहले क्या था, ये 0/1 था, अब क्या हो गया 1/0। या आप अगर ये ऐसे देखो 1/0, तो इसको भाई अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो टेबल को आप इसको ऐसे कि 5वां उसको पहले स्थान पे, चौथा उसको दूसरे स्थान पे, इसको इस पे, दूसरे को तीसरे पे, और 0 को लास्ट जगह पे रख सकते हो। अदरवाइज आप इसको उल्टा कर सकते हो, क्योंकि कोट है वो 10 का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करते जाओ, तो 0/1 था पहले, 0/1 अब क्या हो जाएगा 1/0। ठीक है, अनिर्धारित है। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे √3/1, तो इसको √3 लिख सकते हैं, 1 इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3। अच्छा, अब इसको उल्टा करेंगे, यानी 0/1 इसको करेंगे, 0/1 वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोट की वैल्यू बन गई आपके पास। सेक की वैल्यू, कोस को उल्टा कर दो तो 1/1, 1 इसको उल्टा करेंगे 2/√3। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे √2, इसको उल्टा करेंगे 2, और इसको उल्टा करेंगे 1/0, 1/0। ठीक है, बात आती है कोसेक की, तो कोसेक अब या तो साइन को उल्टा कर दो या इस टेबल को उल्टा लिख दो, तो मैं साइन को उल्टा कर देता हूँ। 1/0, 2, ठीक है, √2, 2/√3 और 1/1 यानी 1। ठीक है, तो ये आपकी सारणी जो है त्रिकोणमितीय फलनों के 0 से 90 डिग्री के जो मान होते हैं उनके लिए है, और इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। याद भी रख सकते हो आप इसको, अगर जैसे मान लो कि ये पहले मैंने आपको निकाल के बताई थी, आप अगर निकाल के इसको याद नहीं रखते हो तो एक है, इसको याद रख लो, sin 0 डिग्री पे 0, sin 30 पे 1/2, sin 45 पे 1/√2, sin 60 पे √3/2 और sin 90 पे 1। तो एक आसानी से याद रह जाएगी, और फिर उससे मैंने देखो कोई अलग से कुछ नहीं किया ना, सिर्फ क्या किया, कैलकुलेशन की है, इधर से उधर, उधर से इधर करके, और मैंने क्या कर ली, सभी त्रिकोणमितीय फलनों की क्या बना ली है, सारणी आराम से बना ली है। अब इसको आप आराम से क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन है उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा और भी आएगी एडवांस में टेबल, जैसे मान लो कि 30 डिग्री से 0 डिग्री है, तो इसके बीच भी तो कुछ है, जैसे 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वो एडवांस मैथ में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो अपन थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज धीरे धीरे आगे चलेंगे, तो अपन वो वैल्यू भी निकालते जाएंगे। ऐसा नहीं कि अब आपको एक दिन में ये पूछना हो कि सर 15 डिग्री की बता दो, 20 की बता दो, 90 से ऊपर आगे वाले सब बताऊंगा, लेकिन पेशेंस। ठीक है, सीढ़ियों से चलेंगे, ऐसे नहीं कि छलांग मारते चलेंगे, फिर अपना जो बीच का मीटर, बीच का पोर्शन वो छूट जाएगा, और ये कभी भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेरा तो फंडा यही है सिखाने का, कंटिन्यू इसको सीखते जाओ, गारंटी लेता हूँ त्रिकोणमिति को आपको फिर से खोल के देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें, वीडियो पूरा देखते रहें और लाइक कर दिया करो। अब देखो, अच्छा इसमें एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करके बता देता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका 1 कोस, एक कोस साइन कोस से रिलेटेड ले लेते हैं। आपकी जो पहली सर्वसमीका वो ही चेक कर लेते हैं, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो दोनों जगह थीटा थीटा, तो दोनों जगह सेम होगा तो ही ये 1 आएगा, ये नहीं कि यहाँ पे अलग एंगल है, यहाँ पे अलग है तो 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखते हैं, मैं लेता हूँ देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। प्रूव करके देखते हैं कि इसके इक्वल 1 होता ही है क्या, या झूठ बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो इसका LHS पार्ट लेते हैं, तो LHS पार्ट क्या आपका, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास,
1/2 क्या है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। कोस स्क्वायर 30 डिग्री तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है कोस 30 की वैल्यू है √3/2 कितनी है √3/2 इस पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर देखो √ का मतलब क्या होता है √ का मतलब अगर ऐसे है तो इसका मतलब है x की घात 1/2 तो यहाँ पे √3 का मतलब क्या हुआ √3 का मतलब हुआ 3 की घात 1/2 और बाहर कितनी घात गुणा हो रही है 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या जाएगा 3 की घात 1 या फिर 3 भी इसको लिख सकते हैं तो 3/2 का स्क्वायर 4 लघुत्तम लेंगे दोनों का तो क्या आएगा 4 आएगा ठीक है और 4 सेम है तो ऊपर क्या जाएगा 1 + 3 तो 4/4 बराबर 1 देखो RHS क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो आप ऐसे सर्वसमीकरणों को प्रूफ भी करके देख सकते हो कि ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। देखो प्रूफ आप कर सकते हो आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं प्रूफ करने के लिए ठीक है और प्रूफ करेंगे तो अपने को ज्यादा वो चीज में क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा। अब देखो जैसे मान लो कि सर्वसमीकरण अपन ने निकाली थी एक छोटा सा हमने इसमें क्या कर लिया एग्जांपल ले लिया तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो गया थोड़ा सा हाई हो गया और अपनी जो सर्वसमीकरण वो भी क्या होगी प्रूफ हो गई ठीक है। तो मैथ में तो प्रूफ का ही खेल है प्रूफ करते जाओ और आनंद लेते जाओ ठीक है। तो ये टेबल हो गई टेबल से रिलेटेड एक एग्जांपल हो गया। अब अपन इसके बाद जो करेंगे वो क्या करेंगे सर्वसमीकरणों से रिलेटेड क्वेश्चन और टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन करेंगे पूरा कंप्लीट वीडियो क्वेश्चन का ही होगा तो उसमें अपन क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे उसके बाद थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ा देंगे तो अपना और आगे थोड़ा सा क्या बन जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा जो चीज़ें करवाई वो समझ में भी आई होंगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी रहती है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करके बोल दिया करो ताकि मैं उस क्वेश्चन का आपकी जो क्यूरी है उसको क्या करूं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लासें कंटिन्यू रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है और हर वीडियो हर लेक्चर का पूरा आपको क्या मिलेगा सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी मैं टॉपिक मिस नहीं करूंगा लगातार आप चैनल पे बने रहें। आपको एकमात्र ये चैनल है जो क्या करेगा पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड करवाएगा। अदरवाइज आप चार्ज देके भी क्या करते हो कोर्स लेते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है सिर्फ वॉच करना है वीडियो और जहाँ पर भी आपको दिक्कत लगे आप बेझिझक पूछें ताकि अपन उसमें और इम्प्रूव कर सकें ठीक है ना। तो लाइक करना वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर देना और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ठीक है ताकि हमारी जो मेहनत है वो और ज़्यादा के लोगों तक पहुंच सके ठीक है। और आप वीडियो को लाइक करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ तब तक धन्यवाद थैंक यू।